वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर प्रोग्रामिंग टेक्निक। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेंड फंक्शन पढ़ेंगे कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं और क्लास के अंदर हम फ्रेंड फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। ये मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए के नाम से मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं मेरे पास, सिंपल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। ये दो डेटा मेंबर्स मैंने बनाए। मैं डिफरेंट वेरिएबल्स इसलिए बना के आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि समटाइम्स जब आप स्टैटिक वेरिएबल्स पे काम करते हैं तो वहाँ पे मसला आता है। मतलब कि आपकी प्रैक्टिस होती है सिंपल वेरिएबल्स, जैसे सिंपल डेटा होता है, इंट, ये सब चीज़ों पे तो आप काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका डेटा मेंबर्स में स्टैटिक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो आप वहाँ पे आपको काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे समटाइम कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है रिक्वायर्ड। इसलिए मैं जब भी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल कोई भी लेता हूँ, तो उसमें पहले से ही डेटा मेंबर्स डिफरेंट ले लेता हूँ। यानी कि ये एक इंटीजर डेटा मेंबर्स है, ये मेरे पास एक स्टैटिक डेटा मेंबर्स है। क्लियर? उसके बाद ये एक मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने वैल्यू इनिशलाइज करवा दी। सिंपल वेरिएबल्स को मैंने 0 इनिशलाइज करवा दिया, स्टैटिक वेरिएबल्स को मैंने 10 इनिशलाइज करवा दिया। ये मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी, n1 n2, और मैं वहाँ पे इसको इनिशलाइज करवा दूंगा। एक डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि इसी क्लास का इसी क्लास का मेंबर फंक्शन है। इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, सिंपल वेरिएबल को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ, स्टैटिक वेरिएबल को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ये एक सिंपल छोटी सी एक क्लास है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ओबीजे ए के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओबीजे ए को मैंने जब डिस्प्ले करवाया, जब मैं इसको डिस्प्ले करवाऊंगा तो ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, तो दोनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें ये एरर आया। एरर क्यों आया? एरर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया है उसका एरर आया। ये प्रीवियस वीडियोस में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स क्लास के अंदर कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको कैसे एक्सेस किया जाता है, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अभी मैं ये एरर हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि एरर किस वजह से आया। एरर इस वजह से आया कि ये स्टैटिक वेरिएबल जब हम क्लास के अंदर बनाते हैं तो क्लास के बाहर इसकी डिक्लेरेशन देनी होती है। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन क्लास के बाहर हमें देनी होती है। हम क्लास मेरी यहाँ पे ख़त्म होती है, मैं क्लास के बाहर आके क्या कर देता हूँ, इसकी डिक्लेरेशन दे देता हूँ। नाम क्या था? स्टैटिक वेरिएबल। और ये यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन से डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है बेसिकली मेरी इस क्लास का वेरिएबल है, ए क्लास का। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ओके, अब आप इसको जब आप रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ये देखें दोनों वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि क्लास का फंक्शन नहीं होगा, क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होगा, क्लास के बाहर। यहाँ पे ये देखें क्लास यहाँ पे मेरी एंड हो रही है, इसके बाहर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जो कि क्लास का मेंबर नहीं है। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी ओबीजे डिस्प्ले का नाम दे देता हूँ मैं उस फंक्शन को। यानी कि इसके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसकी वैल्यूज़ को क्या कर देगा, ये डिस्प्ले करवा देगा। सी आउट ए डॉट डिस्प्ले, कौन सी डेटा मेंबर्स हैं एक मेरे पास, सिंपल वेरिएबल। एक फंक्शन लिखा जिसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे इसको मैं ये साइन लगा देता हूँ ताकि कॉपी ना बने, रेफरेंस मैं ले लेता हूँ, रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आएगा, मैं उस ऑब्जेक्ट का सिंपल वेरिएबल और उस ऑब्जेक्ट का स्टैटिक वेरिएबल दोनों को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें ये एरर आ रहा है। ये एरर किस वजह से आ रहा है? ये एरर इस वजह से आ रहा है कि जो सिंपल और स्टैटिक वेरिएबल्स मेरे हैं वो क्लास के मेरे प्राइवेट मेंबर्स हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स को आप आउट ऑफ द क्लास ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो क्लास के होते हैं आउट ऑफ द क्लास आप डायरेक्टली उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे
ये मैं फंक्शन ये जो मैंने फंक्शन बनाया, एक तरीका तो ये है, इस फंक्शन को मैं कहाँ पे बना दूँ, अपनी क्लास के अंदर, तो फिर ये क्लास का मेंबर फंक्शन बन जाएगा, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लास का मेंबर फंक्शन भी ना बने, लेकिन ये चीज़ें भी मैं एक्सेस कर लूँ, क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी इस फंक्शन में एक्सेस करूँ। तो क्या होता है कि इस फंक्शन को क्या कर दें, क्लास का फ्रेंड बना लें। अगर आप इस फंक्शन को क्लास का फ्रेंड बना लेंगे तो क्लास जो होगी वो अलाउ कर देगी कि मेरे प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर लो। आप क्या करें, इस फंक्शन की प्रोटोटाइप को सिंपल कॉपी करें, यहाँ पे क्लास के अंदर इनको पेस्ट करें और यहाँ पे इसके साथ क्या लिख दें, फ्रेंड लिख दें। ये चीज़ जब आप कुछ इस तरह लिखेंगे, ये देखें वही फंक्शन जो है नीचे मैंने बनाया था क्लास के बाहर, उसकी प्रोटोटाइप है, उसके सामने मैंने क्या लिख दिया, फ्रेंड लिख दिया। जब आप ये लिखेंगे तो क्लास का ये फंक्शन फ्रेंड बन जाएगा। फिर क्या होगा, क्लास अलाउ कर देगी कि मेरे डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। अब ये देखें, अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, अब आप इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक इसी डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर देता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, obj_a2 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, a1 a2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, उसमें मैंने वैल्यूज़ पास कर दी 2 और 4 वैल्यूज़ पास कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, इस obj थ्रू से अब मैं क्या करता हूँ, वो फंक्शन कॉल करता हूँ, obj डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करता हूँ, जो कि आप डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं उसको कॉल करेंगे, क्योंकि वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, वो क्लास के बाहर है। आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही कॉल करेंगे, ठीक है, ऐसे ही कॉल करेंगे। और इसमें मैं क्या पास कर देता हूँ, obj_a2, यानी कि ये जो मैंने अभी अपना ऑब्जेक्ट बनाया था वो मैं पास कर देता हूँ इसके अंदर। अब ये देखें, ये फंक्शन जो है ये आपकी बेसिकली क्लास का फंक्शन नहीं है, ये क्लास के बाहर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्ट कॉल किया, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया, और उसमें मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ए जो है बेसिकली ये उसको रेफ़र करना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट a2 को, और उसकी वैल्यू को क्या करवा देगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। जब आप देखेंगे तो स्क्रीन पे ये चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सी आउट लिख देता हूँ ताकि दोनों डिस्प्ले जो है अलग अलग डिस्प्ले हो। अब आप इसको रन करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये 3 और 4 किसने डिस्प्ले करवाया, जो मैंने क्लास के बाहर एक फंक्शन बनाया हुआ है, और फिर उसको फंक्शन को क्लास का मैंने क्या बना दिया था, फ्रेंड फंक्शन बना दिया था, ठीक है। इस तरह आप फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं, एक फ्रेंड फंक्शन, 2 फ्रेंड, जितने भी आपको रिक्वायर्ड होंगे आप उतने फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम क्लास के मेंबर फंक्शन के थ्रू काम नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन आती हैं, तो वो उस सिचुएशन के लिए हमें फ्रेंड फंक्शन बाज़ औक़ात बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए ये आइडिया होना चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन कैसे बनता है। अब मैं जल्दी से एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड क्लास का। अब मैं जल्दी से एक नई क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ, क्लास। ये मैंने ये मेरी पहले क्लास जो ऑलरेडी बनी हुई थी, उसके नीचे मैंने क्या बनाई, एक बी क्लास बनाई। उसके अंदर एक डेटा मेंबर है मेरे पास, नम प्राइवेट है, और इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नम को 0 रखवा दिया, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू आई एज आर्गूमेंट वो रखवा दी। एक डिस्प्ले का फंक्शन इस क्लास के अंदर मैंने बनाया है, यानी कि ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है इस क्लास का, यानी कि बी क्लास का डेटा मेंबर मैंने बनाया। उसके पास ए क्लास का ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाया मैंने। मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर ये जो नंबर यानी कि ये जो नंबर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये तो मैं इसी क्लास का जो मेंबर है उसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ए रिसीव हुआ, यानी कि ये जिसको रेफ़र करता है उसका भी मैं क्या करवाऊँ, उसका डेटा मेंबर कोई प्रिंट करवा के देखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए क्लास सिंपल वेरिएबल, उसको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। अब ये देखें ए मेरे पास रिसीव हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए डॉट सिंपल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको हैंडल कर देता हूँ।
यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने ए क्लास का सिंपल वेरिएबल यानी कि बी क्लास के अंदर मैंने डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर ए क्लास का वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश की तो उसने एरर दिया। ये एरर क्यों आया? क्योंकि सिंपल जो वेरिएबल है ये हमारी ए क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स को आप बी क्लास के अंदर डायरेक्टली इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। तो वही कॉन्सेप्ट जो फंक्शन वाला था वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं क्या करता हूँ, बी क्लास को ए क्लास का फ्रेंड बना देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो बी क्लास है इस बी क्लास को मैं क्या कर देता हूँ, ए क्लास का फ्रेंड बना देता हूँ। तो उसके लिए करना क्या होगा, जस्ट लाइन लिखनी होगी फ्रेंड क्लास बी। जब ये लाइन लिखोगे तो इसका मतलब ये कि जी बी की क्लास ए क्लास की फ्रेंड बन गई। अब जब आप इसको यूज़ करोगे ना ए क्लास के अंदर तो बी क्लास की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन आपको ज़रूरी होती है देनी। इस अगर ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं दोगे तो ये एरर आएगा, क्योंकि जैसे ही ए क्लास कंपाइल होगी तो ये इसमें बी क्लास यूज़ हो रही है तो बी क्लास की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। आपने ये दो काम करने हैं, एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे देनी है और एक इसको फ्रेंड बना देना। अब आप जाके देखेंगे तो ये एरर देखें, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। अब आप इसको सक्सेसफुली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको नीचे रन करके देख लें। मैं क्या करता हूँ, एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। बी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर देता हूँ और उसमें मैं ये ओबी जो मैंने जो ए का ऑब्जेक्ट बनाया था ये उसमें पास कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो पास होगा तो इसको जब ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ए जो है ये रेफरेंस जो बनाया ये बेसिकली ऑब्जेक्ट A2 को रेफ़र करेगा और उसकी सिंपल वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। जब आप इसको रन करेंगे यहाँ पे देखें नंबर इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 0 को 0 इनिशियलाइज करवाया था। और ए क्लास सिंपल वेरिएबल उसकी वैल्यू ये 3 डिस्प्ले हो रही है। ये स्पेस यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो ये 3A जो है मेरे पास आया, उसके सिंपल वेरिएबल की वैल्यू 3 डिस्प्ले हो रही है। तो आप इसको रन करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये 3 की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अब इस छोटी सी वीडियो के अंदर यहाँ पे इसमें हमने देखा कि एक फ्रेंड फंक्शन कैसे बनता है क्लास के अंदर, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, फिर एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड कैसे बनाया जाता है। एक बात याद रखें, अगर आप ए के डेटा मेंबर्स जो हैं जब आप बी क्लास को ए क्लास का फ्रेंड बनाते हैं तो इसका मतलब है कि बी क्लास के अंदर आप ए के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ए क्लास के अंदर आप बी क्लास के डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, ये वन वे कह लें, वन वे फ्रेंडशिप होगी। जब आप इस तरह करेंगे तो ये वन वे फ्रेंडशिप होगी। ए क्लास के डेटा मेंबर्स तो आप बी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकेंगे, लेकिन बी क्लास के अंदर आप ए क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सेम यही काम क्या करना पड़ेगा, बी क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आप सिंपल यहाँ पे क्या बना दें, फ्रेंड क्लास ए। आप इसके अंदर ए को फ्रेंड बना दें तो अब क्या होगा, बी क्लास के अंदर भी ए के डेटा मेंबर्स एक्सेस हो जाएंगे, ए क्लास के अंदर भी बी के डेटा मेंबर्स जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होंगे वो एक्सेस कर देंगे। दोनों एक दूसरे की फ्रेंड बन गई। तो आप इस तरह करने से इस दोनों एक दूसरे की फ्रेंड बन जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट देखा फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फंक्शनैलिटी देखेंगे। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।